गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आई होप आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आपका फार्माकोलॉजी का पेपर भी अच्छा गया, सेकेंड ईयर वालों का, है ना। फर्स्ट ईयर वालों का फार्मास्यूटिक्स भी बहुत अच्छा गया, मैंने देखा, है ना। तो इसी सीरीज़ में गाइज आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो ड्रग के हैं, ठीक है, उसमें आपका दो चीज़ें कवर होगी। एक तो ड्रग का स्ट्रक्चर भी कवर हो जाएगा, प्लस वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट जैसे ही ड्रग है, आपको आज मैं दिखा रहा हूँ हैलोपेरिडोल की बात कर रहे हैं, हाँ। जस्ट मिनट, बात कर रहे हैं हैलोपेरिडोल की, है ना। ठीक है, हैलोपेरिडोल क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा, शॉर्ट में आगे कि व्हाट डिफाइन एंटी साइकोटिक ड्रग, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, है ना, कि वो इट इज़ अ व्हाट इज एंटी साइकोटिक ड्रग विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट द साइकोटिक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एंटी साइकोटिक कंडीशन। ठीक है, यानी एंटी साइकोटिक यानी जब इंसान मेंटली रूप से क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, चीज़ें बड़बड़ाना शुरू कर देता है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर होता है नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। उस यानी क्या बोलते हैं यार, इसको साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो दवा वो देता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका हैलोपेरिडोल, ठीक है। तो हैलोपेरिडोल का अगर स्ट्रक्चर आ गया तो उसके बारे में भी आप पूरा लिख सकते हैं। अगर एंटी साइकोटिक भी दिया है कि डिफाइन एंटी साइकोटिक, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, यानी ऐसी दवाई जो क्या साइकियाट्रिक मीन्स जब इंसान मेंटली रूप से, दिमागी रूप से अस्थिर हो जाए, है ना, उसकी सोच क्या हो, अस्थिर हो जाए, उसका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल हो जाए, इस तरह के कंडीशन में जो दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है। उस दवाई क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग, जिसमें एग्जाम्पल है आपका हैलोपेरिडोल, ये ड्रग का नाम है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की आगे पढ़ते हैं इसमें। तो हैलोपेरिडोल की बात कर रहे हैं, ओके, हाँ। तो हैलोपेरिडोल क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है, इट इज़ अ एंटी साइकोटिक ड्रग। फिर इट इज़ अ ब्यूटारोफिनोन डेरिवेटिव, किससे बना हुआ ये, ब्यूटारोफिनोन डेरिवेटिव है, ठीक है। फिर अब बात करें इसके कॉम्बिनेशन की, इसकी हैलोपेरिडोल की कॉम्बिनेशन की, है क्या कि स्ट्रक्चर टफ दे रखा है, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ तोड़ के बनाया आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे तो आपको आसानी से उसका स्ट्रक्चर बनाने में भी आसानी होगा, नॉमेनक्लेचर लिखने में भी आसानी होगा, ठीक है। तो आते हैं इसके बात करते हैं आगे, है ना। तो क्या बना हुआ है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन, क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी जब एक कई चीज़ें एक साथ मिलके एक नया स्ट्रक्चर बनाती हैं, कोई एक स्ट्रक्चर बना, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका कॉम्बिनेशन है ये, 4-फ्लोरोफिनाइल, किसका कॉम्बिनेशन है, 4-फ्लोरोफिनाइल, ये आपका दे रखा है, यानी फिनाइल ग्रुप है ये, और साथ में क्या लगा है यहाँ पे, चौथे कार्बन पे फ्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है 4-फ्लोरोफिनाइल। दूसरा है 1-ब्यूटानोन, और क्या मिलके बना है, 1-ब्यूटानोन, यानी 4 कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन हो गया, और डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटानोन, और पहले कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा इसलिए इसको बोलते हैं 1-ब्यूटानोन। यानी 4-फ्लोरोफिनाइल किससे जुड़ेगा, 1-ब्यूटानोन से जुड़ेगा। और क्या है, नीचे आते हैं, और किससे, क्योंकि 4 चीज़ से मिलके बना है तो 2 तो हो गया, और क्या है, नेक्स्ट है आपका तीसरा है 4-हाइड्रोक्सी पिपराडीन, ठीक है। ये जो आपको 7 कार्बन की रिंग दिख रही है जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये कैसी रिंग है, ये पिपराडीन रिंग है, इसमें चौथे नंबर पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नाम है 4-हाइड्रोक्सी पिपराडीन, ठीक है। पांचवा है, नेक्स्ट चौथा है आपका 4-पैराक्लोरोफिनाइल। 4 क्या है, यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, जो 4 लिखा है स्टार्टिंग में ना सभी के, 4-पैरा, 4-हाइड्रोक्सी, तो 4-हाइड्रोक्सी यानी OH की जो पोजीशन है कैसी, चौथे नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसीलिए इसको दिया गया 4-हाइड्रोक्सी, ठीक है। और इस रिंग का क्या नाम, पिपराडीन है, तो इसलिए 4-हाइड्रोक्सी पिपराडीन नाम दिया गया। नीचे आते हैं, इसमें लिखा 4-पैरा क्लोरोफिनाइल, नाम से क्लोरो यानी क्लोरीन की बात हो रही है, तो किस नंबर पे लगा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, इसीलिए बोला गया 4-पैरा, और कौन सी पोजीशन है ये,
पैरा पोजीशन इसलिए 4 पैरा बोला गया। अब क्लोरीन है तो क्लोरो लिखा गया, और कौन सा ग्रुप है ये, फिनाइल ग्रुप है, तो इसलिए लिखा गया 4 क्लोरो पैरा फिनाइल। ठीक है, तो हैलोपेरिडोल जो ड्रग है आपकी, ठीक है, किससे किससे मिलके बनी हुई है, 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। आपको इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है। पहला है 4 फ्लोरोफिनाइल, दूसरा है 1 ब्यूटानोन, तीसरा है 4 हाइड्रोक्सीपिपराडिन, और चौथा है आपका 4 पैरा क्लोरोफिनाइल। इन चारों को जब हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका क्या होगा, हैलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। ठीक है, क्या करना है, इन चारों को ऐड कर देना है ना, जैसे मैंने बोला ना, नाउ एडिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ, नाउ एडिंग 4, अब चारों को जोड़ दिया गया। ठीक है, जब चारों को जोड़ दिए तो कुछ स्ट्रक्चर, यानी 4 फ्लोरोफिनाइल जुड़ गया। ठीक है, 1 ब्यूटानिन जुड़ गया। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सीपिपराडिन जुड़ गया, 4 पैराक्लोरोफिनाइल भी जुड़ गया आपका, है ना। अब इसकी नॉमनक्लेचर की बात करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ड्रग का नॉमनक्लेचर ही पूछ लेता है, तो ये एक ही क्वेश्चन में आपको लॉन्ग का भी आंसर मिल जाएगा, शॉर्ट का भी आंसर मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको भेजा है सेम ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है, आपका शॉर्ट में भी आ जाएगा। अगर साइकोटिक के बारे में पूछेगा तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते, इसके नॉमनक्लेचर को समझते हैं कि कैसे नाम लिखा गया। ठीक है, IUPAC नॉमनक्लेचर। IUPAC फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है पूरे वर्ल्ड में, है ना, जो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी केमिकल्स हैं, सबका जो नॉमनक्लेचर है वो इसी संस्था द्वारा ही सर्टिफाई किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट किया गया इसका नाम, तो नंबरिंग जो इसकी स्टार्ट की गई यहाँ से लिया गया। ठीक है, तो ये जो 4 है वो कहाँ से लिया गया, 4 यहाँ पे लिया गया, 4 कार्बन पे यहाँ से आए, फिर यहाँ से भी ये वाला, इसका भी 4 कार्बन काउंट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, हाँ फिर से आपको रिपीट कर, जो नंबरिंग यहाँ ये नाम इसका लिखा 4 डबल जो 4 लिखा है, तो एक 4 कहाँ से है, 1 2 3 4 एक वाला ये हो गया, दूसरा जो 4 है वो 1 2 3 4 इस हाइड्रोक्सी ग्रुप में। सॉरी, जो नेमिंग की गई है यहाँ से स्टार्ट की गई है। कहाँ से स्टार्ट गई, ये पिपराडिन रिंग से, यहाँ से स्टार्ट की है। तो इसके में देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 ये एक पहला हो गया, क्लियर है। फिर इससे जब ये बगल वाला ये वाला जुड़ा हुआ है क्लोरीन वाला, तो इसमें भी नंबरिंग की गई 1 2 3 फ्लोर, है ना। चौथे नंबर पे क्या है, पैरा पोजीशन, और क्या लगा, पैरा क्लोरोफिनाइल, तो 4 पैरा क्लोरोफिनाइल। इसका जो नॉमनक्लेचर हो गया वो क्या होगा, 4 पैरा क्लोरोफिनाइल। फिर आते हैं, बैक आते हैं, इस वाले पे आते हैं, बैक करते हैं, क्योंकि इसका तो नाम हो गया इस वाले का, अब इसका नाम बचा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें भी चौथे पोजीशन पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगा हुआ है। 1 मिनट, इसका तो नाम हो गया पैराक्लोरोफिनाइल। ठीक, अब इसकी बात करेंगे, इस स्ट्रक्चर का भी नाम देंगे। इसमें भी क्या है, चौथे पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे लिखा गया 4 हाइड्रोक्सी, और इस रिंग का नाम क्या है, पिपराडिन, तो लिखा गया पिपराडिन। ठीक है, ठीक है, और पहले भी क्या लगा है, एक फंक्शनल ग्रुप इसके साथ, क्योंकि ये क्या है, साइड चेन जुड़ी हुई है, इसलिए लिखा गया 1 नाम दे दिया गया 1। ठीक है, अब इसमें आते हैं, तो इसका नाम हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, साइड वाली रिंग का नाम हो गया, इस वाले का नाम हो गया। अब इसका नाम बचा है और इसका नाम, इन दोनों का नाम जो है लिखना है। ठीक है, तो 4 आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 4 कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट किया गया, 1 2 3 4, ये 4 पहला वाला ये हो गया, दूसरा 1 2 3 4, दूसरा वाला 4 यहाँ हो गया। अब पैरा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो पैरा क्लोरोफिनाइल बोला गया इसे, है ना। फिर इसके नाम, जब इसका नाम पूरा हो गया तो इस पे आ गए। इसमें भी क्या है, चौथे पोजीशन पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए बोला गया 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, इस रिंग का नाम क्या है, पिपराडिन है, तो पिपराडिन पहले कार्बन में क्या लगा हुआ है, ये एक मिथाइल ग्रुप, तो इसलिए लिखा गया 1 ठीक है, यहाँ तक नॉमनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये दो हो गए, ये बचा और ये वाला स्ट्रक्चर बचा, तो इनका भी नाम तो लिखना ही होगा, है ना। तो इनका नॉमनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इनका स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से, तो इसके पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है,
तो इसकी भी नंबरिंग करेंगे। इसकी नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया हमने, इसकी नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। इसमें भी देखेंगे कि वन वन का कहाँ मतलब है, इस कार्बन से मतलब है, 1 नंबर इसको दिया गया। फिर इसके चौथे, इससे जो साइड चेन जुड़ी है ये वाली, इसके चौथे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसे लिखा गया 1,4 फ्लोरो। और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको क्या नाम लिया, फिनाइल है ये। तो 1,4 फ्लोरो फिनाइल, यानी इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, है ना। अब क्या बचा, सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपका बचा है ये वाला। तो नाम क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और पहले कार्बन में क्या लगा, कीटोन ग्रुप, तो लिखा गया 1 ओन। तो ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देना है शॉर्ट फॉर्म में। कहाँ से स्टार्ट किया गया, यहाँ पहले इसका नाम दिया गया नंबर 1, फिर 2 पे ये है, तीसरे पे इसकी नाम की गई, और चौथे पे इसको लिखा गया, है ना। नंबर 1 पे ये था। तो 4 कहाँ आ गया, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन ये हो गया, तो 4 ये वाला हो गया, है ना। ये 4 क्लियर है। तो दूसरा 4 कहाँ आ गया, तो दूसरा 4 1 2 3 4 ये साइड वाले से आया, तो ये दूसरा 4 भी क्लियर हो गया। फिर पैरा पोजीशन में क्या लगा, क्लोरीन लगा हुआ, तो पैरा क्लोरोफिनाइल नाम दिया गया। फिर बैक आ गया, इसमें चौथे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा था, तो 4 हाइड्रोक्सी पिपराडिन, इस रिंग का नाम लिखा गया। फिर पहले कार्बन से क्या है, ये साइड चेन जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका नाम दिया 1 आइल। ठीक है, इसका नाम होने के बाद फिर हमने ये साइड चेन पे यहाँ पे 1, पहले कार्बन से क्या लगा, ये साइड चेन जुड़ी हुई है, तो इसलिए 1 नाम दिया गया। और चौथे कार्बन पे फ्लोरीन लगा, तो 4 फ्लोरो फिनाइल। इसका नाम होने के बाद फिर हमने क्या किया, लास्ट में चौथे नंबर पे इसका नाम आया, है ना। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और पहले कार्बन पे क्या लगा, कीटोन ग्रुप लगा, इसलिए लिखा गया ओन। ठीक है, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है हैलोपेरिडोल का। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी की। अगर लॉन्ग में आ गए तो आपको इसके स्ट्रक्चर बनाना है, इसकी प्रॉपर्टी भी लिखनी है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी में क्या क्या है आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ पॉइंट सभी में कॉमन है। जैसे स्टेट की बात करें, स्टेट यानी किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड में, सॉलिड में, पाउडर में पाया जाता है, क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, कलर कैसा है उसका, कोई कलर है कि नहीं है, उसका ओडोर यानी टेस्ट कैसा है, सॉरी स्मेल कैसी है उसकी, है ना। उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, यानी घुलनशील है कि नहीं है, पानी में घुलेगा, अल्कोहल में घुलेगा। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, गलता कब है वो, उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी, स्टोरेज, यानी किस कंडीशन में उसको रखें, किस अवस्था में, कि वो क्या लंबे समय तक चले, इसीलिए उसको बोल